एवरीवन, वेलकम टू द शार्म मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है। अक्टूबर का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैं बताऊंगी आपको कि क्या सिचुएशन नज़र आ रही है इस महीने। करियर और रिलेशनशिप को अलग-अलग से डिस्कस करूंगी। मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स भी अलग-अलग से मौजूद हैं। अच्छा, स्टार्ट जो है एज़ यूजुअल रिलेशनशिप के साथ है। रिलेशनशिप में सिचुएशन ये है कि या तो पाइसेस खुद और या फिर कोई दूसरा पर्सन जिसके साथ आपकी डीलिंग्स थी, तो वो पर्सन जो है या आपने उस पर्सन को छोड़ दिया और आप ये कह लें कि इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट थी। आप रिलेशनशिप के दौरान आपने कुछ और एज्यूम किया था, तो कोई ना कोई बात ऐसी हुई जो कि डिसअपॉइंटमेंट का बायस बनी और अल्टीमेटली रास्ते जो हैं वो अलग-अलग हो गए। इस हवाले से लास्ट ईयर अगस्त का टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। हो सकता है कि उस टाइम पे ये सब कुछ हुआ हो। अच्छा, अब सेपरेशन हो गई, बात ख़त्म हो गई, लेकिन उस फिर कुछ जैसे जैसे टाइम गुजरा, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हुई, तो अब आपका माइंडसेट जो है यहाँ पे एक बिल्कुल डिफरेंट जगह पे नज़र आ रहा है। डेथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन है जिससे आप गुजरे हैं। जितनी भी ये बातें हैं ये वाइस वर्सा ट्रू हो सकती हैं, लेकिन चूंकि रीडिंग में पाइसेस की कर रही हूँ, सो मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी। सो हुआ ये कि एक बहुत बड़ा एक चेंज आपने अपनी ज़िंदगी में देखा। एक ऐसा टाइम पीरियड आपने गुजारा जिसमें जैसे चीज़ें बिल्कुल एंड हो जाती हैं और उसके बाद फिर दोबारा रीग्रो होती हैं। तो यहाँ पर भी ये रिलेशनशिप जो है एक दफ़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया और अब जो है वो पिछले कुछ अरसे के दौरान, हो सकता है कि इस साल के स्टार्ट में या मिडल ऑफ द ईयर जाके हो सकता है कि ऐसा महसूस हुआ हो आपको कि नहीं, जो पिछला फ़ैसला था उसको दोबारा से रिविज़िट करने की ज़रूरत है और आपको इस पर्सन की इम्पोर्टेंस जो है या अपनी लाइफ के अंदर या इस पर्सन की रियलिटी जो है वो आपको पता चली है। और वो जो इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट आपको हुई थी, नाउ यू रियली वांट टू चेंज द होल सीन ऑल टुगेदर। सो फूल का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। यू वांट टू हैव अ न्यू स्टार्ट विद दिस पर्सन। 10 ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है। ये पिछले कुछ अरसे के दौरान आपने रियलाइज़ किया कि नहीं, असल में जो खुशी मैं ज़िंदगी में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो इस पर्सन से रिलेटेड है और ये पर्सन जो है वो वही है जो कि मेरी ज़िंदगी में एक होपफुलनेस, लाइट एनर्जी और एक फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट जो है वो लेके आ सकता है। अब यहाँ तक आपने डिसाइड कर लिया हुआ है, अब आपको पता है ये महीना जब स्टार्ट हो रहा है ना, नाउ यू रियली वांट टू रीस्टैब्लिश द होल थिंग। और वो जो सब चीज़ें 10 ऑफ कप्स की जो कि फीलिंग्स के अंदर हैं, जो इमोशंस के अंदर हैं, अब आप उनको सॉलिड ग्राउंड के अंदर लेके आना चाह रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। फैमिली, एक लॉन्ग टर्म लेगेसी, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सब चीज़ें होती हैं, बैंक बैलेंस से लेके मतलब फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट से लेके इमोशनल इन्वॉल्वमेंट तक हर चीज़ आप इस पर्सन के साथ करना चाह रहे हैं। जस्टिस का कार्ड और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और साथ में सेलिब्रेशन का कार्ड है 3 ऑफ कप्स। ये चीज़ हमें बताती है कि डीप डाउन आपकी ये डिज़ायर है या आपकी ये ख्वाहिश है कि एक तो ये कि ये सब मामलात जो हैं जो ख़राब हुए वो बैलेंस आउट हो जाए। दूसरा साथ ही साथ ये कि रिलेशनशिप अब रोमांस की चैप्टर में से निकल के किसी कमिटमेंट की सूरत में चेंज हो जाए। अच्छा, करना तो आप ये चाह रहे हैं, लेकिन खौफ आपको ये है कि भाई इधर मैंने ये बात मुंह से निकाली और उधर मुझे जूते पड़ जाने हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पर्सन को छोड़ के आए हुए हैं और आपने बिल्कुल शायद अच्छे तरीके से सूरत हाल को हैंडल नहीं किया हो, मोस्ट प्रोबेबली दैट्स वाई यू हैव दिस फेयर इन योर माइंड कि इधर मैंने कोई बात की, उधर मुझे आगे से बहुत ज़्यादा बैकलैश आ सकता है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये आपके जहन के अंदर है, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे स्टार का कार्ड मौजूद है। ये आपकी वो होप है जो कि आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो, जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ख़ुद। यहाँ पे आउटसाइड एनर्जी के तौर पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये वो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। सो मे बी पाइसेस जो हैं इस टाइम के ऊपर किसी दूसरे वाटर साइन के साथ
डील कर रहे हों, जैसे स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर मुश्किल है, स्कॉर्पियो हो सकता है। ये वो पर्सन है जो कि अब ऑब्ज़र्व कर रहा है आपको, और चूंकि ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, सो इसकी ऑब्जर्वेशन स्किल जो है ना बहुत ज़्यादा रिफाइन है। दे नो कि अब आपके साथ क्या हो रहा है, सम हाउ वन वे और अनदर उनके सिक्स सेंस ने उन्हें बताया है, या जैसे भी उनको पता चला है, ठीक है। वो आपको ऐसे है जैसे आप साइड आई से किसी को देख रहे होते हो, आप बज़ाहिर उनकी तरफ मतवज्जो नहीं होते हो, बट स्टिल यू आर लुकिंग एट दैट सम पर्सन, और वो सब कुछ देख रहे हैं, जानते हैं, लेकिन जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप ख़ुद इनिशिएशन नहीं लोगे, चीज़ों को ठीक करने की ख़ुद से कोशिश नहीं करोगे, वो कोई बज नहीं होंगे। और फीलिंग्स जो हैं और इमोशंस जो हैं वो मौजूद हैं। ही और शी इज़ एक्सपेक्टिंग यू टू कम फॉरवर्ड विद ऑल दोज लव एंड केयरिंग फीलिंग, लेकिन ये ख़ुद कुछ नहीं करेंगे। तो चूंकि किंग ऑफ कप्स के साथ 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो आई रियली फील कि इस महीने ये चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है कि वो सब कुछ जो आप पिछले कुछ महीनों से दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, अगर आप हिम्मत करें, यू कैन डू दैट। एडवाइस का कार्ड यहाँ पे मेरे पास इंस्टिंक्ट का कार्ड है, और चाहे आपको ये लगता हो कि ये पर्सन तो जी अपनी लाइफ में बहुत बिजी है और मैं कैसे बात करूँ, लेकिन अगर आप अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करेंगे, इंस्टिंक्टिवली इनसे बात करेंगे, इंस्टिंक्टिवली इनसे कांटेक्ट करेंगे, और बज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके ऊपर फोकस करने की बजाय जो आपके सिक्स सेंस कह रही है उसके ऊपर फोकस रहेंगे, तो यकीनन ये सब मामला जो हैं ये सॉर्ट आउट हो सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास डेथ का कार्ड है, यानी कि चीज़ें जो हैं, पहले भी एक डेथ का कार्ड के साथ एक दफ़ा चीज़ें एंड हुई हैं, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, और वो एंडिंग क्या हो रही है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन या नो कम्युनिकेशन। डेविल का कार्ड है, यानी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। पेशेंस स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपकी पेशेंस भी ओवर हो रही है, और साथ ही साथ ये भी चीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी जो कि 5 ऑफ कप्स है, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट इन लव। सो जुपिटर जो है वो आपको यहाँ पे मौका दे रहा है अपनी चीज़ों को सुधारने का, तो ज़रूर आपको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और लेकिन कोशिश बहरहाल आपके पार्ट के ऊपर है, ख़ास तौर पे अगर आपने ही पहले सूरत हाल में डिस्ट्रप्शन अगर आप लेकर आए थे, नाउ यू हैव टू करेक्ट ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, करियर के मामला जब हम देखते हैं तो ऐसा नज़र आता है कि पहले कहीं जहाँ पे भी आप काम कर रहे थे, ठीक है, यू वर नॉट हैप्पी ओवर देयर, सो यू हैव सिंपली चेंज योर आइदर योर प्लेस, या आपने वर्क प्लेस, या फिर आप लिविंग प्लेस, या जॉब, या करियर, कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, ये हो सकता है कि पहले आप जॉब कर रहे थे और अब आप बिज़नेस पे आ गए हैं, पहले आप एंटरप्रेन्योरशिप पे आ गए हैं, और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छे से ना ग्रो होती हुई नज़र आ रही हैं, फैमिली की सपोर्ट भी नज़र आ रही है। एक ऐसा काम है ये जिसमें एक इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद कि ये पोजीशन काफ़ी स्टेबल है, कुछ बात ऐसी हो सकती है जो कि या तो लीगल मैटर है कोई, जो कि जिसको टेकअप करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप थोड़ा ना एंग्जाइटी का शिकार हैं, और आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये मामला जो है ये क्या है। तो बेहतर ये होगा कि इस चीज़ को सीरियसली लिया जाए। अच्छा, अब सीरियसली लेने से क्या मतलब है, उस पे यहाँ पे मैं इस एडवाइस कार्ड को लेकर आऊँगी। ये 39 नंबर कार्ड है, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। हर वो जगह जहाँ पे मामला आपको महसूस हो रहा है कि ख़राब हो रहा है या हो सकता है, यू रियली नीड टू स्पीक द होल सिचुएशन, उनसे बात करें, कम्युनिकेट करें। अगर ये आपके बिज़नेस पार्टनर हैं, पार्टनर नहीं, अगर बिज़नेस में आप इनके साथ इन्वॉल्व हैं या इनके साथ आपका लेन देन है, यू रियली नीड टू स्पीक टू द पार्टी कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं, दिस इज़ द वे हाउ वी आर ट्राइंग टू मैनेज। किंग ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि चीज़ों को माइन्यूटली देखने की और बड़ा कामली सेटल करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी बात कहेंगे, अगर आप अपने फियर्स को शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली चांसेस आर देयर कि कोई ना कोई
क्लू, कोई ना कोई चीज़ आपके हाथ आ जाएगी। अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन है ये उन लोगों से भी हो सकती है जो कि आपको गाइडेंस दे सकें, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड मौजूद है, कहीं ना कहीं से गाइडेंस आप खुद एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और गाइडेंस आने का इम्कान भी है। ये गाइडेंस किसी लॉयर की तरफ से भी हो सकती है या किसी एक्सपर्ट की तरफ से भी हो सकती है। सो अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ तक ना ये मामला सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली इन दैट केस कि अगर आप बात करते हैं, अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, चीज़ों को अपने अंदर होल्ड करके मत रखें, और जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी, जिस भी फोरम पे आपको लगता है कि यहाँ पे डिस्कस करने का फ़ायदा हो सकता है, वहाँ पे ज़रूर डिस्कस करें। चीज़ों को बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिएगा, चाहे वो आपका वर्क लाइफ और होम लाइफ है, और साथ ही साथ कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश मत कीजिएगा। वो चीज़ जो लीगली है या जिस तरह से लीगल तरीके से हो सकती है उसको उसी तरह से रखें, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसे ही हो सकती हैं जो अभी शायद आपको नहीं पता, और अगर आपने कुछ इलीगल किया तो बहुत तेज़ी से आपके ऊपर हाथ डाला जा सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।